वहीं बात करें लातेहार के मनिका प्रखंड में शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह ने डीएसई गौतम कुमार साहू और डीईओ प्रिंस कुमार पर अवैध वसूली, मनमानी पोस्टिंग और शिक्षकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। शिक्षा विभाग में रिश्वत रूल, डीएसई पर उगाही के गंभीर आरोप, पोस्टिंग प्रमोशन का रेट कार्ड, शिक्षकों से करोड़ों वसूली का दावा, रिश्वत न दी तो वेतन रोका, डीईओ डीएसई पर बड़ा आरोप, मनचाही पोस्टिंग के लिए मोटी रकम की मांग, शिक्षा विभाग में गोपनीय उगाही से 2 शिक्षकों पर वसूली एजेंट का आरोप, डीएसई का पलटवार, सारे आरोप झूठे। जिला परिषद सदस्य ने मांगी हाई लेवल जांच। परिषद सदस्य बल्लभ सिंह ने दावा किया है कि प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग और वेतन संधारण के नाम पर शिक्षकों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी उगाही तंत्र गोपनीय शाखा में तैनात 2 शिक्षकों राजीव कुमार और संतोष पांडे के जरिए चलता है। आरोप है कि रिश्वत देने से इनकार करने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाता है। जैसे मध्य विद्यालय सिंजो के शिक्षक मनोज कुमार का 3 माह का वेतन रुका हुआ है। वहीं बल्लभ सिंह ने डीईओ पर भी मनमानी नियुक्ति और पदस्थापना में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। बताइए क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि मेरे को जो है 22 अगस्त को ऋषिकेश कुमारी अफसर जो है ना निरीक्षण करने गए थे स्कूल का, राजकीय मध्य विद्यालय सिंजो का। उसमें जो है सो हमारे साथ अवैध व्यवहार कर रहे थे, तुमताम बोल रहे थे, उल्टा सीधे आरोप लगाए। तो उसी पर हम बोले कि सर आप प्लीज़ आपको तुमताम मत बोलिए, हम शिक्षक का एक गरिमा है। तो इसी पर जो है सो बोले कि अच्छा ऐसे तुम पर कार्रवाई करेंगे तो खुद का आंसू बहाया जाए। वहाँ से आकर 23 तारीख को जो है अपनी यादी निकालते हैं, उसको पर 4 पॉइंट डालते हैं। तो 4 पॉइंट जो है निराधार, क्योंकि स्कूल में गए नहीं थे तो वो लिख दिए कि छात्र छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करता है, पढ़ाता लिखाता है, मोबाइल में बिजी रहता है, जनता से प्रेस आता है। तो क्लास विजिटे नहीं किए और किसी से बातें नहीं की तो कैसे उनका जानकारी हो गया? क्या मामला है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। हाँ, सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को सादर जोहार, मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जिला लातेहार शिक्षा विभाग डीओ एवं डीएसई के क्रियाकलाप के बारे में साझा करने जा रहा हूँ। दर्जनों शिक्षकों समेत पूरे जिले के शिक्षकों के द्वारा प्राप्त जानकारी एवं पुख्ता सबूत के आधार पर पता चला कि डीएसई गौतम कुमार के द्वारा जिले भर के शिक्षकों से प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, वेतन संधारण एवं नव नियुक्त सहायक आचार्य के पदस्थापन जैसे गोपनीय कार्य के लिए श्री राजीव कुमार सहायक शिक्षक विज्ञान राजकीय मध्य विद्यालय रांकी कला प्रखंड मनिका और संतोष कुमार पांडे सहायक शिक्षक राजकीयकृत मध्य विद्यालय मेराल प्रखंड हेरंज को जिला शिक्षा अधीक्षक लातेहार के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति कर शिक्षकों से करोड़ों की वसूली की गई है। जो शिक्षक रिश्वत देने से मना कर दिए उनको डीएसई के आदेश पर एरिया अफसर ऋषिकेश कुमार के द्वारा टारगेट करके उनका वेतन बिना कारण, बिना निलंबन के 4 माह तक रोक दिया जाता है। वहीं डीएसई गौतम साहू ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत होती है और मनोज कुमार का वेतन विभागीय जांच लंबित होने के कारण रोका गया है। फिलहाल जिला परिषद सदस्य ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लातेहार से रुपेश की रिपोर्ट। तो शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम चीजों का आरोप लग रहा है और ये आरोप डीएसई और डीईओ पर लग रहा है। और उसी पर अधिक जानकारी के लिए लातेहार से हमारे साथ संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, बड़ा घोटाला या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार यहां पर देखने को मिल रहा है। जिला परिषद सदस्य बलवंत सिंह ने डीएसई और डीईओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ सच्चाई है इसमें? चाहेंगे कि जो पूरा मामला शिक्षा विभाग में प्रमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग का है, जो वसूली का मामला आया है, जहां पर मनिका प्रखंड के जिला परिषद बलवंत सिंह के द्वारा लातेहार के डीएसई गौतम कुमार साहू पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो शिक्षा विभाग में प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग और वेतन संधारण में नवनियुक्त सहायक आचार्यों के पदस्थापना के नाम पे 3 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई है। गोपनीय शाखा में
कार्यरत 2 शिक्षक के माध्यम से यह पूरा खेल संचालित हो रहा है, जिनके द्वारा शिक्षक से नियमित रूप से पैसे वसूलने का दबाव बना जाता है। आगे श्री सिंह का आरोप है कि जो शिक्षक पैसे देने से मना करते हैं, उनकी शिकायत एरिया ऑफिसर ऋषिकेश कुमार के पास भेज दी जाती है और मनमानी तरीके से स्कूल जांच कर उनका वेतन रोक दिया जाता है। ऐसे कई से उदाहरण है जो मनिका के सिंजो के शिक्षक मनोज कुमार, उनका 3 महीना से वेतन रोका। कि सवाल खड़ा होता है अनिकेत कि आखिर अगर उन पर किसी प्रकार का अनियमितता होता है तो उनको सस्पेंड किया जाता है, लेकिन 3 महीना से उनका वेतन रोका गया है क्योंकि उन्होंने अवैध भुगतान देने से इनकार किया। पूरे मामले पर जो शिक्षक मनोज कुमार ने ऑन कैमरा आकर बोला कि हमसे पैसा मांगा गया था मनचाही पोस्टिंग के लिए 70 से 80 हजार रुपए, लेकिन नहीं देने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया। बलवंत सिंह का आगे आरोप है कि 72 शिक्षकों से अपर प्राइमरी में प्रमोशन मिला है, जिसे प्रति शिक्षक लगभग 80 हजार रुपए वसूली की गई है। और जो आगे निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बलवंत सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री और लातेहार डीसी को भी पत्र लिखकर रुपेश, ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरा का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो आगे भेज दिया जा रहा है, वेतन रोक दिया जा रहा है, पूरा का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं निकेत कि जिस तरह से जिला परिषद के द्वारा मोर्चा खोला गया है और जिस तरह से शिक्षक के द्वारा सामने आकर बोला गया है कि हम लोग से द्वारा पैसा मांगा जाता है और नहीं देने पर हम लोग को कि प्रताड़ित किया जा रहा है और हम लोग को सस्पेंड किया जाता है, वहीं पूरे मामले को लेकर डीएसी का भी कवच कहना है कि जो बलवंत सिंह द्वारा आरोप लगाया निराधार है। वो जिस मामले पर आधार बनाकर आरोप लगा रहे उसका कहीं से तथ्य सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से 3 करोड़ का वसूली का मामला आ रहा है, प्रशासनिक कार्रवाई की मांग जोर पकड़ी है। ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री लातेहार के डीसी पर जिस तरह से आवेदन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन और सरकार किस मामले पर क्या कुछ जांच करती है और कब तक ऐसे मामले पर खुलासा होता है और कैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी अनिकेत, सिर्फ ये लातेहार का मामला नहीं है, ऐसे में तो पूरे के पूरे शिक्षा विभाग, पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे, क्योंकि बिना मिली भगत, बिना चढ़ावा के ऐसा हो ही नहीं सकता ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, यानी कि इसमें सब संलिप्त नजर आ रहे हैं। एक मामला और आया है कि इसमें जो डीओ प्रिंस कुमार पर उनका भी अनियमितता का आरोप लगा, जो सिमडेगा की रहने वाली एक अनस्तीसिया केस है, जिनकी बहाली कृष्णा राजा मध्य विद्यालय चंदवा में 19 दिसंबर 2022 को हुई थी और 4 जनवरी 2023 को योगदान देना था, लेकिन डीओ ने उनका नाम हटाकर अपनी बहन की बहाली कर दी। बहुत बड़ा मामला है। इस मामले को लेकर राज्य स्तर से कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई और सारी मामला को मीडिया में भी आएगा, फिर भी अधिकारी पद पर बने हुए हैं। आखिर इस मामले को लेकर राज्य स्तर से एक तरह से अनुशंसा की जाती है कार्रवाई के लिए, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं जिले के अधिकारी का भी इसमें कहीं ना कहीं संरक्षण है और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग जिला परिषद सदस्य के द्वारा की जा रही है। अब ऐसे में देखना हो कि राज्य सरकार और जिला के प्रशासन के मेन अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी अनिकेत। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि रिश्वत नहीं तो वेतन नहीं, यानी कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार खूब जमकर नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ये पूरा मामला सामने आया है कि आप पैसे दीजिए 80 से 90 हजार, अगर पैसे नहीं देते हैं तो फिर आपका वेतन जो है वो रोक दिया जाता है किसी भी कारणवश बता करके, गड़बड़ी बता करके। यानी कि जो सूचना मिल रही है तकरीबन 3 करोड़ रुपए का घोटाला है, जांच के आदेश मिले हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है शिक्षा व्यवस्था पर और इस सिस्टम पर कि आखिर कैसे एक सिंडिकेट काम कर रहा है कि भाई आप ट्रांसफर पोस्टिंग करवाइए, पैसे दीजिए, नहीं तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। यानी कि उगाही या फिर अवैध वसूली, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिस्टम के लोग, सरकार के अंदर ही बैठ करके और अवैध वसूली कर रहे हैं। किस नाम पर? ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली की जा रही है। यानी कि पूरा का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है और इसमें आरोप जो है वो लग रहा है डीएससी गौतम कुमार साहू और डीईओ प्रिंस कुमार पर। यह आरोप लग रहा है कि अवैध वसूली की जा रही है, मनमानी पोस्टिंग और शिक्षकों के उत्पीड़न का भी आरोप लग रहा है। उत्पीड़न इसलिए क्योंकि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो उनका वेतन तक रोक दिया जा रहा है। यानी कि बड़ा गड़बड़झाला, या एक तरीके से कह सकते हैं सिंडिकेट जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। और उत्पीड़न यानी कि शिक्षकों के साथ हो रही है क्योंकि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे इसलिए क्योंकि मनमानी पोस्टिंग चाहिए, मनमानी पोस्टिंग चाहिए तो भाई आपको जेब गर्म करने पड़ेंगे और 1, 2 हजार, 10 हजार नहीं, 80 हजार, 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और ऐसे में 3 करोड़ का जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो गड़बड़झाला या यूं कहें जो उगाही का खेल है, तकरीबन 3 करोड़ का मामला सामने आया है। कितने पैसे, यानी कि लगभग 80 शिक्षकों से पैसे लिए गए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए और जो पैसे देने से इनकार करते हैं उन पर दबाव बनाया जाता है, उनका वेतन रोका जाता है। यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक के अधिकारी मिले हुए हैं
और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जिला अधीक्षक गौतम कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, बड़ी खबर सामने आ रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग, क्या कहेंगे इस पर? डीईओ का नाम सामने आ रहा है। इसमें जो खबर है वो जो टीचर है हमारे एक मनोज कुमार, उस पे जो कार्रवाई चल रही है वो हमारी डिप्टी डायरेक्टर मैडम का विजिट हुआ था और उनसे वो अभद्र भाषा का उपयोग किए थे, उसके आलोक में कार्रवाई की जा रही है। और इसका ट्रांसफर पोस्टिंग है उससे कोई रिलेशन नहीं है। और जो प्रमोशन की बात चल रही है वो 1.5 साल पहले प्रमोशन दिया गया है, तो उसका कोई इशू ही नहीं है। और पता नहीं कहीं से कुछ भी कनेक्ट करके लोग इसको खबर बना रहे लेकिन हैं। इसमें खबरें ये आ रही है कि 3 महीने का वेतन रोका गया है, 80 शिक्षकों से पैसे लिए गए, तकरीबन 3 करोड़ का ये पूरा मामला है। ऐसा कोई मैटर नहीं है। इनका जो वेतन रुका है वो वही जब कार्रवाई स्टार्ट किया गया था तो जब डिप्टी डायरेक्टर मैडम का विजिट था तो उन्होंने डीसी साहब को भी ये चीज इनपुट दिया था और उनके आदेश के आलोक में इन पे ऋषिकेश जी ने कार्रवाई किया था। तो उसका सैलरी स्टार्ट कर दिया गया है विभागीय कार्रवाई के अधीन रखते हुए। ये नॉर्मल प्रोसीजर है और मे बी जो टीचर हैं वो कार्रवाई से बचने के लिए किसी और मैटर को उछाल के उसको लिपापोती करना चाह रहे हैं। मतलब आप पर जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर डीओ पर जो आरोप लगा रहे हैं, आपका कहना है कि बिल्कुल ये निराधार है, ऐसी कोई बात एकदम नहीं है। कोई बेस ही नहीं बनता है कि 2 साल पहले के मैटर को कहीं और से कनेक्ट करके, ये बस विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए वो टीचर का ऐसा बयान सामने आया। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना कि आखिर क्या कहना है डीएससी गौतम कुमार का, जिन पर ये आरोप लग रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल निराधार है, विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि ये जो घोटाले की बात सामने आ रही है, यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल का मामला सामने आ रहा है, जिन पर आरोप लग रहा है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए ये जो सदस्य है उनका कहना है कि मनमानी पैसे लिए जा रहे हैं, उगाही किया जा रहा है। लेकिन इन सभी आरोपों को दरकिनार किया उन्होंने। उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, विभागीय कार्रवाई जो उन पर चल रही है इस कारण से उनका वेतन रोका गया है और वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। यानी कि उन्होंने सिरे से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उत्पीड़न के या फिर मनमानी पोस्टिंग के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें दरकिनार किया। उनका कहना है कि साफ तौर पर विभागीय जो कार्रवाई है इसके तहत उनका वेतन रोका गया है और इसलिए वो इनसे बचने के लिए इस तरीके से अनलगन बयान दे रहे हैं और ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मनमानी पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जा रहे हैं।